हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री के बारे में, यानी कि संदीप सिंह के बारे में, और उन पर लगाए गए जो आरोप हैं, जूनियर कोच द्वारा जो आरोप लगाए गए कि भैया उनके साथ छेड़छाड़ हुई, उनके साथ जो है वो दुष्व्यवहार किया गया। और ये मामला आज फिर अदालत में पहुंचा, आज फिर अदालत में सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई का मुद्दा ये था कि कोशिश की गई उनकी पहचान को उजागर करने की। सीधे तौर पर जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाए हैं कि उनकी जो पहचान है वो उजागर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में आज चंडीगढ़ जिला अदालत में सुनवाई हुई। संदीप सिंह अदालत में पेश हुए। साथ ही शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच भी अपने 2 वकील यानी कि समीर सेठी और दीपांशु बंसल के साथ अदालत में पहुंचती हुई नजर आई। अदालत में शिकायतकर्ता द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन पर दोनों पक्षों के वकीलों की जमकर बहस हुई। अब मामले की अगली सुनवाई जो है वो 16 दिसंबर को तय की गई है। पिछले दिनों महिला कोच ने एप्लीकेशन लगाकर अपनी पहचान उजागर करने यानी कि पहचान लोगों को बताने का जो है वो आरोप लगाया था और अग्रिम जमानत के कारण जान का खतरा होने की आशंका भी जताई थी। उनका आरोपी पक्ष की तरफ से भी जो है वो जवाब दिया गया था। अदालत में आज उन्हीं दोनों को लेकर, उन्हीं दोनों पक्षों के मुद्दों को लेकर जो है वो सुनवाई हुई। लेकिन अदालत किसी भी निष्कर्ष पर आज भी नहीं पहुंच पाई और मजबूरन अदालत को एक और तारीख देनी पड़ी। तो ये मामला जो है वो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संदीप सिंह पर जो है वो जूनियर महिला कोच द्वारा जो है वो या छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे, जिसमें लगातार सुनवाई का दौर जारी है। पिछले दिनों ही जो है वो महिला कोच ने एक एप्लीकेशन दायर की और उसमें साफ तौर पर ये कहा कि अग्रिम जमानत जो आरोपी को दी गई है यानी कि संदीप सिंह को जो जमानत दी गई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनको जान का खतरा है। महिला कोच ने साफ तौर पर अपनी जान का खतरे की आशंका जताई। उनका कहना यह था कि संदीप सिंह द्वारा जो है वो उनकी पहचान लगातार उजागर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर आज अदालत में दोनों ही पक्ष पहुंचे, दोनों ही पक्ष अदालत में मौजूद रहे। सुनवाई का दौर चलता रहा, सवाल जवाब होते रहे। लेकिन अदालत जो है वो आज भी किसी समाधान पर जो है वो नहीं पहुंच पाई। तो हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पूजा, क्या कुछ मुद्दा रहा? क्या लगता है कि जल्द इस मुद्दे का समाधान निकल सकता है, क्योंकि आज भी कोर्ट जो है वो किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाया? बिल्कुल, देखिए गौतम, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ बहस चल रही है दोनों ही पक्षों में। और आज भी लगातार हर बार की तरह संदीप सिंह खुद अदालत में पेश हुए, लेकिन आज साथ ही जूनियर महिला कोच जिसने आरोप लगाए हैं वो भी अपने वकीलों के समेत अदालत में पहुंची थी, जहां पर दोनों जो है पक्षों की ओर से बहस की गई, साथ ही एप्लीकेशन भी लगाई गई। और अब कोर्ट ने जो है मामला 16 दिसंबर के लिए जो है इसको मुलतवी कर दिया है। और अगर बात करें पिछले दिनों एप्लीकेशन में जो है महिला कोच द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी और कहा गया था कि संदीप सिंह की जो बेल है उसे कैंसिल किया जाए, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है, यानी कि जो कंप्लेंटेंट है अपनी जान को खतरा बता रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष की तरफ से इस बारे में जवाब जो है दिया गया है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है। और अदालत ने भी आज उन्हीं दोनों पक्षों पर दलीलें पेश की गई कि आखिर क्यों जो है ये कौन सा मामला है जिसमें कहा जा रहा है महिला कोच के द्वारा ही कि उनकी पहचान उजागर जो है वो करने की लगातार कोशिश है, ये क्या मसला है? बिल्कुल, जब ये पूरा मामला देखा गया था, जब ये मामला सामने आया था उस वक्त ये एक जो है अगर हम देखते हैं तो ये लॉ भी कहता है, कानून भी कहता है कि पीड़िता का नाम उजागर ना किया जाए। ऐसे में वकीलों द्वारा, संदीप सिंह के जो वकील हैं उन पर ये आरोप लगाए गए थे, क्योंकि एक टीम होती है पूरी लॉयर्स की, उन्होंने नाम उजागर किया है। और इसको लेकर भी जो है जो पीड़िता है, पीड़िता के वकीलों द्वारा ये कहा गया था कि पीड़िता का नाम बार बार उजागर किया जा रहा है इस मामले में, बल्कि अगर नियमों की बात करें तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी भी पीड़िता का नाम उजागर किया जाए। और एक पर जो है सुनवाई हो रही है, दूसरा अग्रिम जमानत जो संदीप सिंह को मिली है उसे कैंसिल किया जाए, जान को खतरा बताया जा रहा है। पूजा, क्या महिला कोच ने, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा उन्हें लग रहा है, क्या कोई सुरक्षा की मांग भी की गई है उनके द्वारा? बिल्कुल, अपनी पिटीशन में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अपनी अर्जी में कि आरोपी क्योंकि हरियाणा में अपना रसूख रखते हैं, इस कारण उनकी जमानत मिलने के बाद से बार बार जो है डर सता रहा है कि उसकी जो प्रिवेसी है और उसकी जान है उसको खतरा है, इस कारण आरोपी की जमानत रद्द करनी चाहिए और या फिर जमानत में कुछ शर्त रखी जानी चाहिए ताकि पीड़िता को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल सिक्योरिटी की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन कहा गया है कि जितनी लिबर्टी दी जा रही है वो ना दी जाए। जी, शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुद्दा लगातार अदालत का रुख करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी सुनवाई हुई, दोनों पक्ष जो है वो अदालत में मौजूद रहे, वकीलों ने धुआंधार तरीके से सवाल जवाब किए, लेकिन अदालत जो है वो आज भी किसी मुकाम पर, किसी समाधान पर
नहीं पहुंच पाए, लेकिन उम्मीद है कि आने वाली अगली सुनवाइयों में जो है वो समाधान निकल सकता है।